हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरे चैनल किचन टिप्स विदिशा में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं अपने चैनल पे कबाड़ से जुगाड़ लेकर वीडियो लेकर आती ही रहती हूँ। इससे पहले भी मैंने आपके साथ कबाड़ से जुगाड़ की बहुत सारी वीडियो शेयर करी हैं जो कि आपको बहुत ही पसंद आई हैं। तो आज की वीडियो भी मेरी उसी से रिलेटेड होने वाली है कि हम अपने घर पे रखे हुए कबाड़ से किस तरीके से अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अपने घर का ढेर सारा पैसा बचा सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज के हमारे कबाड़ से जुगाड़ क्या है। चलिए फ्रेंड्स, मेरा पहला जुगाड़ू हैक होने वाला है इस तरीके के स्वीट बॉक्स को लेके, जो कि ज़्यादातर हमारे घर में आते ही हैं। जब हमारे घर में कोई भी मैरिज पार्टी वगैरह होती है हमारे फ्रेंड सर्कल में या हमारे रिलेटिव वगैरह में, तो हमारे घर में इस तरीके से स्वीट के बॉक्सेस वगैरह आते ही हैं। तो हम क्या करते हैं, जनरली इसको कबाड़ समझ के फेंक देते हैं, लेकिन ये इतने यूज़फुल होते हैं और इतने बढ़िया होते हैं कि इसके अंदर हम अपना घर का बहुत सारा सामान जो है ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अब जैसे कि ये वाला था, इसके अंदर पार्टीशन भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, तो मैंने इसको कबाड़ में ना फेंक के मैंने इसका इस्तेमाल कैसे किया है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैंने इसके अंदर अपना मेकअप का सारा सामान ऑर्गेनाइज करके रख लिया है। अब मुझे कहीं भी जाना होता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि मेरा सारा मेकअप का सामान मुझे एक ही जगह मिल जाता है। तो आप इसको अपना मल्टी फंक्शनल वे से यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको अपने बच्चों की स्टेशनरी रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको अपना मल्टी फंक्शनल वे से यूज़ कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला जुगाड़ू हैक होने वाला है इस तरीके के शादी के कार्ड को लेके। शादी के कार्ड जब हमारे घर में आते हैं तो आपने नोटिस किया होगा, उनके साथ साथ हर कार्ड में आपको इस तरीके से गणेश जी जो है लगे हुए मिलते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि ये जो हमारे गणेश जी हैं, इसमें से मैं ये उतार लेती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि हमारे जो इस तरीके से गणेश जी हैं, इनको मैं अपने ये जो स्टिकी हुक है इसके ऊपर इस तरीके से चिपका लूँगी। ये देखिए, ये हमने अपने गणेश जी को इस स्टिकी हुक के ऊपर चिपका लिया है। अब हम इस हुक को हैंग करके इसके ऊपर कोई भी सामान हैंग कर सकते हैं। इसका क्या डबल फ़ायदा हुआ, एक हमारे गणेश जी का कोई अनादर भी नहीं हुआ और ये हमारे लिए शुभ भी रहा और हमने इसका यूज़ भी कर लिया। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने कबाड़ से जुगाड़ की तरफ। हमारे घर में बच्चे हैं और बच्चे जो है गेम्स तो खेलते ही हैं, चाहे वो बैडमिंटन खेलें या कोई भी गेम खेलें। जब बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं, इस तरीके से शटल्स आती हैं। जब हम इन शटल्स का यूज़ कर लेते हैं अपना, तो आपने देखा होगा कि हमारे शटल बॉक्स ये इस तरीके से खाली पड़े रहते हैं, जिनको कि हम बेकार समझ के फेंक देते हैं कि हमारी शटल तो यूज़ हो गई है, अब हम इसका क्या करें। ये हमारे बॉक्स जो हैं काफ़ी सॉलिड होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। इसका इस्तेमाल आप मल्टीपर्पज़ तरीके से कर सकते हैं। आज मैं आपको एक यूज़ बता रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपकी इसको और भी यूजेस इसके साथ लेकर आऊँगी। जब भी हम सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं या हम जूसेस वगैरह पीते हैं, तो हम उनको पीने के लिए ज़्यादातर इस तरीके के स्ट्रॉ का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे घर में इतने सारे स्ट्रॉ इकट्ठे हो जाते हैं, तो इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए भी हमें किसी ना किसी ऑर्गेनाइजर की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ही रख दें तो आपने देखा है कि इस तरीके से ये मुड़ जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, जिससे हम नेक्स्ट टाइम इनको यूज़ नहीं कर पाते। और अगर हम इसको वैसे ही कहीं पर इस तरीके से रख देते हैं तो आपको पता है कि ये मिट्टी भी लगती रहती है और अनहाइजीनिक हो जाते हैं, जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो हमें इनको ऐसी सेफ जगह पे रखनी चाहिए जो कि ये डस्ट फ्री भी रहें और ये ख़राब भी ना हो। इस शटल बॉक्स का इस्तेमाल अपने इस तरीके के ये जो हमारे स्ट्रॉज होते हैं इनको रखने के लिए करती हूँ। इस तरीके से आप इसके अंदर अपने स्ट्रॉ रख के अपने इस बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले हैक की तरफ। जब भी हम मार्केट से फ्रूट्स लेकर आते हैं, जैसे एप्पल हो गया, गावा हो गया, इस तरीके के फ्रूट लेकर आते हैं, तो वो मोस्टली हमें इस तरीके के नेट के कवर में पैक होता है। तो हम क्या करते हैं, जनरली अपने जो भी है एप्पल या फ्रूट जिसका है उसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं और इस वाली थैली को यूज़लेस समझ के फेंक देते हैं, जबकि ये हमारे बहुत सारे काम में आता है। जब भी हम बच्चों को दूध बनाकर देते हैं इस तरीके के स्टील के ग्लासेस वगैरह में, तो बच्चे दूध पीते हैं तो उनको दूध बहुत ज़्यादा गर्म लगता है, उनके हाथ जो है जलने का खतरा रहता है। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए आप इस तरीके के ये नेट के जो बैग हैं आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, सिंपली जो है अपनी
गिलास को इसके अंदर डाल देना है। और अब आप बच्चे को अपना गर्म दूध पीने के लिए दे सकते हैं। इससे क्या होगा, उसके हाथ बिल्कुल भी गिलास से गर्म नहीं लगेंगे, उनके हाथ सड़ेंगे भी नहीं, और इजीली ये प्रोटेक्शन शील्ड का काम करेगा और इसकी मदद से बच्चे इजीली अपना दूध पी पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले हैक की तरफ। जब भी हम मार्केट से इस तरीके की बिस्लेरी की पानी की बॉटल्स को लेकर आते हैं तो हम क्या करते हैं कि इसमें पानी जब हम यूज़ कर लेते हैं तो हम इसको कबाड़ में उठाकर फेंक देते हैं। ठीक है, आप इसको कबाड़ में फेंक सकते हैं। वैसे तो इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं, वो मैं अपनी वीडियो में आपको दिखाती रहती हूँ। इसके ऊपर जो इस तरीके का ये हैंडल बना होता है ना, तो आप जब भी इसका कोई और यूज़ करें तो इस हैंडल को आप बिल्कुल भी ना फेंकें। इस हैंडल को आप अपने पास जो है निकाल कर रख लें। तो आप इसका इस्तेमाल अपनी ये नॉन स्टिक की ये जो लिड्स होती हैं इनको हैंग करने के लिए भी कर सकते हैं। आप सिंपली इसको अपने जो ये ऊपर की नोब है इसके अंदर आप इसको डाल दें और इसके बाद इसको आप जहाँ चाहे हैंग करके इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के कार्ड्स को लेके, जैसे कि एटीएम कार्ड हो गए, डेबिट कार्ड हो गए, वारंटी कार्ड, जो कि हमारे एक्सपायरी हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको कबाड़ में फेंक देते हैं। जबकि इसका बहुत ही बढ़िया मैं आपको जुगाड़ बताने वाली हूँ, जो कि आपने आज तक पहले कभी नहीं देखा होगा। इस कार्ड्स को आपने दोनों साइड से, जैसे इधर की साइड से और इधर की साइड से आपने मोड़ लेना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस तरीके से इसको फोल्ड कर लिया है। कबाड़ में फेंके हुए कार्ड से मैंने इस तरीके का आपका एक मोबाइल स्टैंड बना लिया। अब आप इसके ऊपर रख के इजीली अपने मोबाइल पे कोई भी वीडियो, मूवी या कुछ भी आप इसके ऊपर मोबाइल के ऊपर देख सकते हैं। ये हमारा कितना बढ़िया मोबाइल स्टैंड बनकर तैयार हो गया, ज़ीरो कॉस्ट में, बिना पैसे खर्च किए हुए और अपने कबाड़ से। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं हम अपने अगले कबाड़ को। इस तरीके के हेयर बैंड का इस्तेमाल तो हम सब करते ही हैं, लेकिन क्या होता है कि इसके रेगुलर इस्तेमाल के बाद धीरे धीरे ये जो बैंड है ये लूज़ होने लग जाता है और ये हमारे बालों में या हमारे सर पे फिट नहीं बैठता है। तो हम क्या करते हैं, जनरली इसको यूज़लेस समझकर फेंक देते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका एक कोई बढ़िया सा जुगाड़ निकाला जाए ताकि इसको भी हम अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकें। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको अपनी टेप की मदद से अपने अलमीरा के बैक साइड के ऊपर चिपका लिया। और अब इसके अंदर मैं अपने ईयरिंग्स और अपनी जितनी भी जो हैंगिंग नेक पीस होते हैं उनको मैं इसके ऊपर हैंग करके इसका इस्तेमाल करती हूँ। ये आपको जुगाड़ कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके की ऑल आउट की मशीन्स को लेके। जब हमारा इसका रिफ़िल जो है ख़त्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर वाले पार्ट को बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो इसका मैं बहुत ही बढ़िया यूज़ आपको बताने वाली हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप इसको फेंकें नहीं। तो आप क्या करें, इसका आप इस्तेमाल देसी तरीके से मक्खी मच्छर को भगाने के लिए कर सकते हैं और साथ साथ अपने रूम को भी बहुत ही खुशबूदार बना सकते हैं। उसके लिए आप ले कपूर की कुछ टैबलेट्स और इसके ऊपर आप कपूर की टैबलेट्स को रख दें और इसके बाद आप इसको स्विच बोर्ड पे लगा के जलाएं तो आप देखेंगे कि आपके घर के जितने भी मक्खी मच्छर हैं वो भाग जाएंगे और साथ साथ आपका जो कमरा है वो कपूर की खुशबू से महक उठेगा। और साथ में कपूर के ऊपर मैंने एक फुल वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में डाल दूंगी, आप प्लीज़ उसे जाके ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, जब भी हमारे घर में इस तरीके की सोडा की बोतल्स या सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स आती हैं तो हम क्या करते हैं, जनरली उसका यूज़ करके उसको हम कबाड़ समझकर फेंक देते हैं। लेकिन ये बोतल्स भी हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होती हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें कि ये तो मेरी भरी हुई बोतल है, आप खाली बोतल लें और इसको आप ऊपर से किसी नाइफ़ की मदद से गर्म करके आप इसको काट लें। ये देखिए, मैंने ये बोतल को इस तरीके से काट लिया है। अब आप इसका इस्तेमाल जब भी सफ़र पे जाएं तो आप इसका इस्तेमाल अपनी एक किट के रूप में कर सकते हैं। जैसे कि हमें सफ़र पे जाने के लिए ब्रश, टूथपेस्ट, पाउडर या इस तरीके का सामान लेके जाना होता है तो हमें उसके लिए अलग से एक पाउच कैरी करना होता है। तो आप उसको ना कैरी करके इसके अंदर अपना सामान डालकर इजीली ले जा सकते हैं। इस तरीके से आप इन प्लास्टिक बोतल का इस्तेमाल करके अपने एनवायरनमेंट को भी बचा सकते हैं और साथ साथ अपने पैसे भी बचा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के टैग को लेके। जब भी हम रेडीमेड गारमेंट्स खरीदते हैं तो उनके साथ ही हमारे टैग लगे हुए आते हैं। गारमेंट यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद इसको कबाड़ में उठाकर फेंक देते हैं, जबकि आपको पता नहीं होगा ये भी हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका ये जो टैग के ऊपर ये वाली जो स्ट्रिंग है इसको हम निकाल के
निकालने के बाद आपके घर पे जितनी भी लूज कीज पड़ी होंगी, जिनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें ज़्यादातर की रिंग बाजार से खरीदने पड़ते हैं, तो हम क्यों ना हम इस स्ट्रिंग की मदद से इसका जुगाड़ निकालें। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस तरीके से टैग आएँ तो आप उनको फेंके ना, आप उसका इस्तेमाल एज ए की रिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है या हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अपना जो है फीडबैक और आपको कौन सा इसमें से जुगाड़ अच्छा लगा मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नई टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।